लेकिन चंद लोग इस तरह से, संजीव नेगी जैसे लोग, नफरती लोग इस मुल्क को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, इस मुल्क में नफरत को फैलाने में लगे हुए हैं। ये मुल्क बर्बाद करेंगे तो तुम्हारे जैसे लोग बर्बाद करेंगे। बड़े शर्म की बात है यार, शर्म आनी चाहिए। बेगैर तो तुम्हें किस तरह की बात करते हो? जब तुम्हारे घर किसी अजीज के साथ में इस तरह का हादसा होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अभी कल एक हादसा हुआ जिसमें 3 लोग इंतकाल कर गए एक कार एक्सीडेंट में। वहां पर सरताज आलम नाम का एक शख्स, वहां पर एक रिपोर्टर का काम करते हैं, वो वीडियोस बनाया करते हैं। वहां की खबर, जो भी उत्तराखंड की खबरें होती है, वो उस खबरों को अपने चैनल के जरिए से चलाया करते हैं। वो वीडियो में देख रहा था, आपने सुना होगा शायद, कल एक हादसे में 3 लोग इंतकाल कर गए। तो उन्होंने वो वीडियो, जहां भी उत्तराखंड में जिस तरह के मामलात होते हैं, उनकी वीडियो बना करके डालते हैं। वहां पर एक बंदा उनकी वीडियो में आता है और संजीव नेगी नाम का, उसने किस तरह की कमेंट्स की है, चलो महादेव की कृपा है कि कुछ आतंकवादी तो खत्म हो रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है यार, इतनी नफरत मुसलमानों से, शर्म नहीं आती तुम्हें? बगैर तो किसी के बच्चों के सर का साया चला गया, किसी बहन का भाई चला गया, किसी का शोहर चला गया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस तरह की बात करते हो। तुम्हारे साथ जब इस तरह का हादसा होगा, तुम्हारे किसी अजीज के साथ जब ऐसा होगा, तब तुम्हें ऐसा लगेगा। बगैर तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती? क्या करा आखिर? मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों ने, मैं तुमसे, संजीव नेगी, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे साथ में, जरा जाइए अपने पीछे की जिंदगी में, पीछे के वक्त में, जरा मुझे जवाब दीजिए कि कभी तुम्हारे साथ कभी किसी मुसलमान ने तुम्हारा दिल दुखाया, कोई तकलीफ तुम्हें पहुंचाई? मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, तुम बताओ जरा, तुम्हारे साथ में क्या बुरा किया है मुसलमानों ने जो तुम इस तरह की नफरत फैलाने का काम करते हो? शर्म नहीं आती? अगर मुसलमान इस तरह की अगर कोई बात करते कि उत्तराखंड में आए दिन इस तरह के माहौल बनता है, आए दिन इस तरह के बाढ़ वगैरह पानी की आ जाती, कितने मारे जाते हैं, तो कभी किसी मुसलमान ने कहा? कितने लोग, ऐसा होता रहता, अक्सर ऐसा होता है। अभी ये उत्तरकाशी का भी मामला सामने आया, कभी किसी मुसलमान ने इस तरह की बात कही कि कम हो गए, बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा कहने से क्या कम हो जाएंगे? अभी कम तकरीबन 250-300 लोग, एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें एक फैमिली मुसलमानों की भी थी। वाकई ज्यादातर तो हिंदू ही थे, क्योंकि तादाद मुसलमानों की कम है ना। तादाद तो हिंदुस्तान में आप ही कहते हो ना कि 70 करोड़ हिंदू हैं और बाकी जो है 20-25 करोड़ जो है वो मुसलमान है। तो ज्यादा जब तादाद जिसकी होती है तो वो ज्यादा मामला वही होता है। तो ऐसा कहने से कि कम हो जाएगा, अरे महाकुंभ का याद करो ना, मेला महाकुंभ में क्या हुआ था, जब भगदड़ हुई थी, तो किसी मुसलमान ने कहा कि हिंदू मारे गए, तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है, कम हो रहे हैं, कभी कहा किसी ने? बगैर तो तुम वहां देखो, वहां भी मुसलमान मैदान में आए। मुसलमान हमेशा मोहब्बत का पैगाम देता है, क़यामत तक मुसलमान मोहब्बत का पैगाम देते रहेंगे। तो वहां पर कितनी मदद की, अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, अपने मदरसों के दरवाजे खोल दिए, तुम्हें खाने को दिया, पीने को दिया, कपड़े दिए, जाड़ों का मौसम था, ओढ़ने बिछाने का सामान दिया। लेकिन तुम्हारे दिलों में इतनी नफरत, आखिर मैं पूछना चाहता हूं, क्यों मुसलमानों से तुम इतनी नफरत करते हो? मैं आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके संजीव नेगी तक पहुंचाइए। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें मालूम नहीं है मुसलमान हर मैदान में नजर आते हैं, मुसलमान कितनी मदद करते हैं? मैं अपना चैलेंज करता हूं, मेरे अकाउंट पर जाइए, देखिए आप, आए दिन हिंदुओं को 30,000 का चेक, 50,000 का चेक, 1 लाख का चेक मदद करता हूं। गरीब हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो तुम। और हाँ, वहां पर ट्रांजैक्शन दिखाई देते हैं, मदद करना तो दूर की बात किसी गैर मुस्लिम की, वहां पर तुम लोग कमेंट्स करके भी मेरी हौसला अफजाई नहीं करते हो। किसी की एक कमेंट्स तक नहीं आती कि ये हजरत बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन हाँ, कमी अगर कहीं दिखाई देती है तो वहां पर जरूर तुम कमेंट्स भी करते हो। मेरे पास जीमेल पे मेल भी आते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज भी आते हैं बहुत सारे, आए दिन कभी ना कभी कोई ना कोई एप्लीकेशन भी चली जाती है मेरे खिलाफ कि मैं धर्म के विरुद्ध वीडियो बनाता हूं। धर्म के विरुद्ध वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं गलत के विरुद्ध वीडियो बनाता हूं। और जो गलत के खिलाफ बोलेगा, गलत के विरुद्ध बोलेगा, वो किसी से नहीं डरेगा, जो गलत करेगा वो डरेगा। इसलिए हम किसी के धर्म के विरुद्ध वीडियो नहीं बनाते, हम गलत के विरुद्ध वीडियो बनाते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए संजीव नेगी, तुम उत्तराखंड के रहने वाले हो, तुम बड़ी खुशी मना रहे हो। तुम्हारे घर में जब ऐसा हादसा हो तो तब तुम्हें पता लगेगा कि किसी का, जब घर से 3 जवान इंतकाल कर गए उस कार एक्सीडेंट में, उनके घर वालों से पूछो, उनके घर वालों के, उनका दिल का हाल क्या होगा, उन बच्चों का आलम जिनका बाप चला गया। आए दिन तुम इस तरह की बात करते हो, मुसलमानों को पाकिस्तान भगाया जाए। क्यों चला जाए मुसलमान पाकिस्तान? हमें इस चीज की इजाजत मिली थी, हमें इस चीज की छूट मिली थी कि हम पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं गए। क्यों जाते? हमें अपने इस मुल्क से मोहब्बत थी, हमारे पुरखों ने इस मुल्क को आज़ाद कराया, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियाँ दी, लाखों उलमा ने कुर्बानियाँ दी इस देश के लिए। क्यों चले जाएं? किस लिए चले जाएं? तुम ना चले जाओ कहीं, बहुत सारे देश ऐसे जो तुम जा सकते हो वहाँ, हम क्यों चले जाएं कहीं पे? और तुम्हें लगता है इस तरह की बात करते हो, जाओ ना इंडिया गेट दिल्ली में,
देखो वहां पर पूरी लिस्ट लगी हुई है कि कितनी सिखों ने कुर्बानियां दी हैं, कितने संगी थे, कितने मुसलमान थे, कितने सिख थे। देखो ना पूरी लिस्ट लगी हुई है। कोई ऐसे हवा में तो नहीं लगा दी किसी ने जा करके। देखो इसलिए मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, इस मुल्क में अमन का पैगाम दीजिए। ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इस नफरत को खत्म कर दीजिए, इस तरह की बातें मत कीजिए। और मैं तो ये समझता हूँ तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है, तुमने इस तरह की कमेंट्स की है। जिसने भी इस कमेंट्स को पढ़ा उसकी आग लग गई है, जिसने भी, क्योंकि मेरे पास भेजा है लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर के, मारो भाई इस पर आप कुछ तबसरा करिए, इस पर कुछ तबसरा करिए, कुछ रहनुमाई करिए। अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए। यार तुम इस तरह की नफरत का बीज क्यों बो रहे हो भाई। और बहुत हमारा उत्तराखंड बड़ा, मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम तो, उत्तराखंड हमारा इतना प्यारा था, उत्तराखंड हमारी सोने की चिड़िया था किसी वक्त में। लेकिन आज के वक्त में हम इतने बड़े हो गए, पहाड़ियों के घर में, हिंदुओं के घर में काम कर करके हमने दाल चावल खाया है, पहाड़ियों के साथ में बैठ करके हमने खाना खाया है। हम भी काम करने वाले थे, कभी हमने भी काम किया, ऐसा नहीं है। लेकिन आज चंद लोगों ने, ज्यादातर तो खैर नहीं है, लेकिन चंद लोग इस तरह से, संजीव नेगी जैसे लोग, नफरती लोग इस मुल्क को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, इस मुल्क में नफरत को फैलाने में लगे हुए हैं। ये मुल्क बर्बाद करेंगे तो तुम्हारे जैसे लोग बर्बाद करेंगे, और हो रहा है। इसलिए समझ जाओ, इस मुल्क को बर्बाद मत करो, वरना तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून कायम फरमाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।